हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ श्री फार्मेसी क्लासेस। हमने सेकेंड सेमेस्टर का नर्वस सिस्टम यूनिट शुरू किया था एचएपी सेकेंड का, जिसकी मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। मैं अपने लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको जाइए, विजिट कीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, अपने नोट्स बनाइए एंड देन आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है न्यूरोग्लिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि न्यूरोग्लिया जो होता है वो एक सेल होता है, ठीक। न्यूरॉन भी सेल था, न्यूरोग्लिया भी सेल होता है, बस एक डिफरेंस ये होता है कि जो न्यूरॉन था वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट था न्यूरॉन, ठीक है। और जो न्यूरोग्लिया होता है वो बस सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है न्यूरॉन के फंक्शन को, ठीक है। इसका जो सेकेंड नेम होता है इसको हम ग्लियल सेल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे है न्यूरोग्लिया, तो वैसे इसको ग्लियल सेल भी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ना तो एक्साइटेड होता है, ठीक है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, नॉन एक्साइटेबल होगा, ठीक है, और ना ही ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि हमारा न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता था, न्यूरोग्लिया ऐसा कोई फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर न्यूरॉन के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो न्यूरोग्लिया होता है उसका नंबर कहीं ज़्यादा ग्रेटर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूरोग्लिया जो होते हैं हमारी बॉडी में वो 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स, ठीक है। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन न्यूरोग्लिया के बारे में। आइए अब हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम वाली वीडियो में बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा था आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑब्वियसली दोनों नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों में न्यूरॉन होगा और इसी वजह से दोनों में न्यूरोग्लिया होगा। तो जो न्यूरोग्लिया को डिवाइड करने का बेसिस है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। पहला, प्रेजेंट इन सीएनएस, जो भी न्यूरोग्लिया सीएनएस में प्रेजेंट होगा उनका एक क्लासिफिकेशन अलग होगा, और दूसरा प्रेजेंट इन पीएनएस, जो पीएनएस में प्रेजेंट होंगे उनका क्लासिफिकेशन अलग होगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जो प्रेजेंट होता है सीएनएस में, प्रेजेंट इन सीएनएस वाले जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपके सीएनएस में 4 टाइप के न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ऑस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इपिडाइमल सेल्स, और लास्ट है माइक्रोग्लिया। अब अगर मैं डिटेल में बताने जाऊं तो जो सबसे पहला था आपका एस्ट्रोसाइट्स, आपने 12th में पढ़ा होगा बी। ये क्या है? ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो डिसाइड करता है कि कौन से आयंस, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर या फिर जो भी चीज़ हमारे ब्रेन तक जा रही है उसके लिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि उस चीज़ को अंदर जाना है या नहीं जाना है, ठीक। तो जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक। सेकंड फंक्शन जो होता है इनका, ये जो करते हैं ये प्रिवेंट केमिकल इन्वायरमेंट। अब जो हमारी बॉडी का केमिकल इन्वायरमेंट है
जो CNS जो हमारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट होगा उसको ये प्रिवेंट करेगा। अब बात आती है कि कैसे प्रिवेंट करेगा। तो अगर हम देखने जाएं तो ये दो तरह से प्रिवेंट करता है। पहला, ये रिसाइकिल करता है, रिसाइकिल आयंस, और दूसरी चीज़ जो ये रिसाइकिल करता है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ये रिसाइकिल करता रहेगा। अब अगर ये दोनों चीज़ें रिसाइकिल होती रहेंगी तो ऑब्वियसली जो हमारा केमिकल इन्वायरमेंट है वो प्रिवेंट होता रहेगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला था एस्ट्रोसाइट्स, इसका मैंने फंक्शन बता दिया। अब सेकंड जो है आपका वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होता है वो मैंने आपको बताया था एक्सॉन्स जो होते हैं उस पर एक माइलिनेटेड शीट होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीट होती है उसको बनाने का काम CNS में इनका होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ठीक है, तो इसके फंक्शन में हम ये लिखेंगे कि फंक्शन में लिख देंगे माइलिनेटेड एक्सॉन्स इन CNS। और दूसरा ये जो काम करता है वो ये करता है कि ये पूरा जो भी है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये चीज़ ये मेंटेन करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक, फिर आपका तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है आपका एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल जो होता है आपका वो, अब इसमें आपको दो और नए वर्ड मिलेंगे। पहला है लाइन वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा आपका है सेंट्रल कैनाल। ये जो होता है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इन दो चीज़ों में ये एपिडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन जो होता है आप सबने पढ़ा है कि एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, इसका प्रोडक्शन जो करता है वो है एपिडाइमल सेल। ठीक है, एपिडाइमल सेल जो होता है इसका प्रोडक्शन करता है। इतना समझ में आ गया। फिर फोर्थ जो आपका है, फोर्थ है माइक्रोग्लिया। ठीक है, या फिर हम इसको माइक्रोग्लियल सेल कह सकते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, फिर जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब जो भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें जो होती हैं उन सब का रिमूवल करता है। ठीक, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, पैथोजेंस, और जो होते हैं सेल डेब्रिस, डेब्रिस जो होता है, सेल डेब्रिस, उसका भी रिमूवल करता है ये। ठीक, अब ये रिमूवल करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया, फैगोसाइटोसिस। ठीक, अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक, फैगो जो होता है, फैगो जिसमें लगेगा, ठीक, वो आपका सॉलिड मटेरियल के लिए यूज़ होगा, सॉलिड मटेरियल। ठीक,
और पीनो से आप याद कर लो पीना, पीते आप किसको, फ्लूइड मटेरियल को, ठीक। तो जहाँ पर भी पीना वर्ड आए, पीनोसाइटोसिस, तो वहाँ पे फ्लूइड का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड रिमूवल। और जहाँ पे फैगो आए, ठीक, वहाँ पे सॉलिड मटेरियल का रिमूवल हो रहा है, ठीक। साइटोसिस मीन्स, साइटो मीन्स सेल, ठीक, और ओसिस मीन्स रिमूवल, ठीक। अब जो भी सॉलिड मटेरियल का रिमूवल होगा उसको हम फैगोसाइटोसिस कह देंगे, और जो भी फ्लूइड मटेरियल का रिमूवल होगा उसको हम पीनोसाइटोसिस कह देंगे, ठीक। अब एक और इसमें वर्ड है, इसको आप यूज़ कर डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं सेल इनगल्फमेंट, ठीक, इनगल्फमेंट। अब अगर सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा फैगोसाइटोसिस, और अगर जो सेल है वो फ्लूइड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है तो आपका हो जाएगा पीनोसाइटोसिस। फिर अपने सेकंड क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था वो थे कि जो न्यूरोग्लिया हमारे पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आपके पीएनएस में बस दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक है स्वान सेल, स्वान सेल, और दूसरा है सैटेलाइट सेल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में, सीएनएस वाले में, कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स का काम करते हैं सीएनएस में, ठीक। जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे वो सीएनएस में माइलिनेटेड एक्सॉन बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये तो चलो हो गया सीएनएस में, पीएनएस में भी किसी को माइलिनेटेड एक्सॉन बनाना है ना, तो जो आपका स्वान सेल होता है वो आपका पीएनएस में माइलिनेटेड एक्सॉन्स बनाता है, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो पीएनएस में बन रहे हैं वो स्वान सेल से बनते हैं, अगर सीएनएस में बन रहे हैं तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनते हैं, ठीक। फिर हमारा है सेकंड, जो है हमारा सैटेलाइट सेल्स। अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपका रेगुलेट करता है, रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। और जो सेकंड चीज़ ये रेगुलेट करता है वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, ठीक है। इन दो चीज़ों को रेगुलेट करने का काम आपका सैटेलाइट सेल का है, ठीक है। ये इतना था आपका न्यूरोग्लिया, ठीक। यहाँ पे आपका न्यूरोग्लिया ख़त्म हो गया। अब एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन में, ठीक। डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, ठीक। तो जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि आप सभी को पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट, ठीक है, पूरे हमारे बॉडी में, अराउंड बॉडी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो आपका न्यूरोग्लिया होता है वो बस नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, नॉरिशमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। न्यूरोग्लिया एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस टॉपिक से अपडेट हो जाएं। प्लीज़ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।